हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ओह, अच्छा पार्टी मजा मा, कैसे हो? कैसा रहा आपका दिन? क्या हाल चाल? सब बिल्कुल बढ़िया। और मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, और मुझे बहुत जोर की ठंड भी लग रही है, थोड़ी सर्दी वर्दी हो गई मेरे को। उश, रात में कल ये ठंड, यार ठंड का रोज ही ठंड के नाम पे रो रहे हो सर आप। ये सर ठंड है, ठंड है सर, है ठंड, क्या कर सकते हैं अब, है तो है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर है 4th। चलिए, अपन ने क्या तक पढ़ लिया है? यहां तक अपन ने पढ़ लिया है। आज सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। कल स्टैंडिंग वेव्स पढ़ेंगे, फिर बीट्स पढ़ेंगे। चलो, तो आज का टॉपिक है बेटा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, या इसको प्यार से इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। एक सवाल कल करने के लिए किसी ने ट्राई करा घर पे? किसी ने घर पे करा ट्राई ये वाला सवाल? हेलो हेलो, बताओ क्या आंसर आया? हमें ठंड में भी तो तुम्हें पढ़ना ही तो पड़ रहा है, और क्या करना पड़ रहा है ठंड में? एक सेकंड तो यार, जैकेट जैकेट लेके आ रहा हूँ मैं। करो करो, तुम सवाल करो तब तक ये वाला। टाडाडा, 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 टाडाडा। करो करो करो, सिंपल सवाल है। हिंट दूं क्या? हिंट करने के लिए इसको थोड़ी सी हिंट दूंगा, शायद हो जाएगा। तो यहाँ पे गाम सीपी बराबर सीवी प्लस आर से नहीं होगा, ठीक है। वो करके देखो, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो वो तरीका अपन इग्नोर कर देते हैं। तो सर फिर कैसे करेंगे इसको? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कोई और तरीका भी होता है क्या सर? हाँ, होता तो है। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, आ जाएगा। तो मुश्किल नहीं सोचना, ठीक है। कोई एक आध तरीका और सोचो। अब अपन ने सीपी बाय सीवी बराबर गामा पढ़ा था, उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। सीपी बाय सीवी बराबर गामा का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। मुझे जैकेट तो नहीं मिल रहा है, चलो सवाल करते हैं। ध्यान दे देखो बेटा, ये लगा लिया, एटलीस्ट बीमार तो नहीं पड़ूंगा, ठीक है। चलो, स्पीड ऑफ साउंड अपन ने पढ़ा था, क्या होता है? गामा इंटू पी बाय डेंसिटी। पी इंटू डेंसिटी, पी इंटू मोलर मास, रो आर टी। वेरिएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। एक केटी जी का सवाल है, वेरिएशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो पी बाय रो बराबर आर टी बाय एम होता है। गामा आर टी बाय एम। गामा निकालना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया है 952, गामा निकालना पड़ेगा। आर दे दिया है 8.3, टेम्परेचर 273। कैसे लिख दिया? एनटी पे दे रखा है ना उसने बेटा, डायरेक्ट आप 0 डिग्री रख सकते हो। और मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 10⁻³ सर, ये कैसे? देखो बेटा, मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल
या 22.4 लीटर, अगर गैस आइडियल गैस की बात करूं तो ये दिया है 4 ग्राम। मुझे ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। इतना सा है बस, फटाफट से करो। क्वेश्चन देख के यूं भी समझ, इसलिए तो मैंने करवाया बेटा, इसलिए तो बोला। कल के क्लास का एक सवाल था, मैंने बोला था बहुत टफ है ये वाला सवाल, एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको। जिसने करा, किस किस चीज को समझ में आया, कैसे हुआ? किस किस को समझ में आया भैया? फॉर्मूला समझ नहीं आया, कौन सवाल है? बताओ बताओ बेटा। मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ इश्यू आया होगा। फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट तो कल पढ़ा था अपन ने। फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है। बताओ कहाँ अटक रहे हो इनमें से? बताओ आराम से देखो। सीपी बराबर सीवी प्लस आर क्यों नहीं करा? करके देखो, ऑप्शन मैच नहीं करा। जब आपका आंसर ऑप्शन में ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जिसने क्वेश्चन बनाया वो कुछ और सोच रहा होगा। जिसने क्वेश्चन बनाया वो कुछ और सोच रहा होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। होना चाहिए था, गलत सवाल है, पर एग्जाम में आएगा, करना पड़ेगा, आप बोनस नहीं मांग पाओगे। तो कभी कभी मजबूरी होती है कि ऐसे ही करना पड़ता है। इट्स यार मजबूरी है ये। 7 स्टेप हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, गामा आपका कुछ 8/5 आ जाएगा निकल के। सीपी बराबर गामा टाइम्स ऑफ सीवी होता है। 9th स्टेप, 8/5 और इंटू 5 काटोगे 8 बचेगा। ऐसे आंसर आएगा बेटा। अब कहाँ कहाँ दिक्कत है देखो। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन फर्स्ट वाली बेटा, इसका मतलब है आपने केटीजी नहीं पढ़ा मेरे से, ठीक है। देखो बेटा, एक इक्वेशन होती है, पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, देखी होगी बेटा। इसका एक वेरिएशन होता है, एक और वेरिएशन पढ़ते हैं, पीएम बराबर एनकेटी वाला, दो वेरिएशन पढ़े जाते हैं। तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हो बेटा, तो बता दिया आपको, आइडियल गैस इक्वेशन का वेरिएशन है ये। और किसी को कोई दिक्कत बेटा बताइए। मुस्कान बेटा शाबाश शाबाश, के आगे लिखना पड़ेगा क्या, समझ नहीं आया? चलिए, फोर्थ वाला नहीं है, मार खाएगा, फोर्थ वाला नहीं है, कल पड़ा है। ओए, पूरी मेहनत बर्बाद कर देते हो। वेलोसिटी ऑफ वेव के कल कल सब चीजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी भैया? क्या होता है, लैम्डा अपॉन में टाइम पीरियड, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा बाय के। मुंह उठा के आते हो, रिवाइज कुछ नहीं करते हो 1% भैया। टी बाय म्यू हो जाता है, फिर अंडर रूट अपन ने बोला था इलास्टिक कोफिशिएंट बाय डेंसिटी हो जाता है, अंडर रूट में क्या हो जाता है, बल्क मॉड्यूलर गामा बाय रो हो जाता है, डेंस बल्क मॉड्यूलस बाय रो हो जाता है, या गामा टाइम अपना अपना क्या बोलते हैं, गामा टाइम्स बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी हो जाता है। नहीं, प्रेशर अपॉन में डेंसिटी या गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर अपॉन में डेंसिटी हो जाता है। ये करेक्ट होता है, लाप्लास वाला। कल याद है चेन पड़ी थी पूरी की पूरी, सब भूल जाते हो एक दिन में। पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, क्या है ये? चलो जल्दी बोलो भैया। क्वेश्चन में तो, क्वेश्चन में तो आपको समझना पड़ेगा पढ़ पढ़ के। देखो, 4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो आपको क्या दे रखा है इसने, इतना। जैसे अब चलो अगले पेज पे फिर से करता हूँ उसको, देखो ध्यान से देखना बेटा, थिंकिंग प्रोसेस क्या है।
4 ग्राम of gas occupies 22.4 liter at NTP. जैसे 22.4 लीटर आया, आपको आना चाहिए माइंड में कि ये तो 1 मोल होगा। क्या ये आपके माइंड में आया? आज बेटा कुछ समझ नहीं आएगा तेरे को, आज कल का नहीं देखा तो। बताओ बता। ये 1 मोल है, तो ये आपको मोलर मास दे दिया है 4 ग्राम। ऐसा यूनिट होती है केजी की। बात समझ में आई बच्चे? ये बताओ, ये तुम्हें नहीं दिखा बेटा तो जाओ जाके केमिस्ट्री पे पढ़ो। सुधांशु सर का नाम खराब कर रहे हो तुम लोग। फोन कर सुधांशु सर को, फोन करके मैं बात करूंगा तुम्हारी क्लास के बाद में। बोलूंगा बच्चों को नहीं होता 22.4 लीटर 1 मोल होता है सर। क्या ये बढ़ क्या रहे हो तुम? 22.4 लीटर एक सर एक। केमिस्ट्री में क्या हाल चल है बेटा? फिजिक्स तो ठीक है, केमिस्ट्री में फेल हो रहे हो। दोनों ही नहीं कर रहे। थोड़ा सा पढ़ ले बच्चा। एग्जाम आने वाली है भाई, क्या कर रहा है तू बेटा? चलो देखो, एनटीपी। जब भी एनटीपी लिखा है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हो जाता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस हैज कांस्टेंट वॉल्यूम। इसने ये सीवी दे दिया 5। आगे लिखा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड दे दिया आपको 952। देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, टीपी। सिंपल सवाल है। जैसे ही वेलोसिटी ऑफ साउंड दिखेगा आपके माइंड में फॉर्मूले आ जाने चाहिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस या गामा पी बाई रो। अब ये लास्ट लेक्चर से आएगा। जिसने केटीजी पढ़ा है वो डायरेक्ट इसको गामा आर टी बाई एम लिख देगा। सेम चीज केटीजी में भी करी थी अपन ने। वी आर एम एस पढ़ा था, √3 p/ρ 3 RT/m लिखते थे, वहां पर भी सेम टू सेम चीज यहाँ भी करते थे। इससे गामा निकालो। सीपी निकालो गामा टाइम्स ऑफ सीवी से, सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो ये आपका सवाल का फ्लो है। मल्टीपल चैप्टर एक्सपांड करते हुए दिस इज द फ्लो। फ्लो समझ में बच्चे बताओ? अरे बोलो भैया, फ्लो समझ में आया? हम्म 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 हम्म। हाँ, अगर आपको केटीजी नहीं आता, रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की केटीजी आना चाहिए। मिक्स क्वेश्चन है बेटा, तो केटीजी नहीं आता तो नहीं बनेगा सवाल। ठीक है, केटीजी मस्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, चलिए आंसर इसका 3 है। लो, बहुत कम लोगों ने सही करे। बाकी आपको ये क्लास के बाद होमवर्क दिया गया था सवाल, है ना बेटा? आई गिव यू होमवर्क, तो आप लोग चेक करके भी सही कर सकते थे एटलीस्ट। चलो, कल अपने लास्ट टॉपिक कहाँ पे एंड किया था? इंटेंसिटी पढ़ी थी अपन ने। इंटेंसिटी के 2 फॉर्मूले चलते हैं बेटा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी बाई 2 या 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी बाई 2। रो वी में 2 नहीं आता। 2 फॉर्मूले चलते हैं इंटेंसिटी के। 2 दिन जो का यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए के स्क्वायर के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी या ओमेगा किसी के भी।
ओमेगा के स्क्वायर के। ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे आगे के सवाल में। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, कल कर लिया थियरी सब कल कर ली थी। चलो स्टार्ट करो। हम्म। चलिए पहला सवाल बताइए। गामा 8/5 बेटा, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये गामा 8/5 कैसे आया? सॉल्व करो उसको। थोड़ा सा तो खुद भी खा लो भाई, कब तक खिलाएगा? भाई जाने वाला है भाई तुम्हारा, 5 दिन भी नहीं है, चाहे अपने लोगों के साथ में, फिर रिवीजन में मिलूंगा। देख रहे हो, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है यार। मैं छुट्टी नहीं करी पर पॉसिबल नहीं होगा बड़ी ले पाना। ठीक है बच्चों, पहले बता दिया मैंने। चलो देखिए जरा। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज डबल, फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 1/4, I2/I1 कितना हो जाएगा? A2/ω2, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। सिंपल सवाल था यार। ठीक है भाई, अरे बोलो भैया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अभी तक पढ़ाऊंगा, जब जब तक दम है तब तक तो पढ़ाऊंगा। जल्दी बताओ बच्चा। अच्छा बेटा, यहाँ पे तो मिस्टेक क्या कर दी होगी तुमने? तुमने इसको कंसिडर 1/4 पूरा देखो, इसको तो स्क्वायर किया होगा, इसको 1/4 लिख दिया होगा बेटा, क्यों? इसका भी तो स्क्वायर होता है। एक और सवाल बताइए। फ्रीक्वेंसी और ए का रेशो दे दिया है, बताइए। फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी का रेशो दे दिया है, ए का रेशो बताओ आप। F0, हाँ तो वो ले ले तुझे, A2/A1 का स्क्वायर, F2/F1 का स्क्वायर कर ले, कोई फर्क ना पड़ता। बाकी सब तो कांस्टेंट है, यू भी कट जाएंगे। चलो। देखिए जरा, फिर जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, तुमने फिर गलती करी है। फ्रीक्वेंसी का रेशो दे रखा है ये रेशो एम्पलीट्यूड का रेशो चाहिए। चलो। हम्म 2 to the 4 से कितनी बार जाएगा? 4 9 ज़ा
फिर गलती कर रहे हो। कहाँ गलती कर रहे हो? गलती कहाँ हो रही है बताओ। बताओ क्या गलती कर रहे हो? क्यों बे, स्क्वायर करना नहीं आता? फोर की टेबल नहीं आती? नाइन किसका स्क्वायर है नहीं बता? काहे ये होगा बे? काहे ये नहीं हो, काहे होगा? रूट कर लिया, क्यों नहीं करा? क्यों? A1/A2 रूट करोगे तभी तो 3 आएगा। शादी में आए हो? ए, पागल हो? भांग खा के बैठे हो तुम लोग? पक्का लग रहा है तुम भांग वांग, भांग है कौन से नशे वशे करके बैठे हो क्या? नशे करते क्लास देखते हो? क्या कर रहे हो बे? ठंडा ही पी ली बहुत ज्यादा, सर पे चढ़ गई। क्यों गलती कर रहे हो? स्लोली पढ़ो, मार खाओगे। कल का टॉपिक है, कल का क्लास देख कर आओ। स्लोली पढ़ाओ अंदर। ये तबीयत खराब हो रही है, मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाऊंगा। लेकिन मुझे पता है दवाइयों के नब्बे भयंकर दवाइयां ले ली अगली, लेकिन मेरी है ना तबीयत खराब होती है, क्लास होती है तो झट से दवाई खा लेता हूँ। जल्दी बोलो भैया। गलत बात है। हाँ, अभी कुछ लोग आ जाएंगे। सर फॉर्मूले में तो 2 1/2 था। बेटा रेशियो में कट नहीं जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में आते। थोड़ा दिमाग लगा बेटा। बेटा प्रोपोर्शनलिटी सिखा सिखा के तुम्हारा मास्टर थक गया। क्या मैं आखिरी दिन तक साल के मैथ्स ही पढ़ाता रहूंगा? हाँ वही करता रहूंगा और कुछ नहीं। चलो एक और सवाल। अब इसमें मैं ना, इसमें मत लजवा लेना, ठीक है भैया? फ्रीक्वेंसी जो है 1/4 हो गई है और एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो गया है। फिर से वही है। वही है, वही सब कुछ सेम टू सेम है। लास्ट अपॉर्चुनिटी, एक तो सही कर दो कम से कम। सेम टू सेम सवाल था। वो मैंने शायद गलती से बी की जगह सी टिक कर दिया। आई एम सॉरी, मेरे से गड़बड़ हो गई। पर मैं दवाइयों के नशे में हूँ और आप लोग ठंडाई की नशे में, तो कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। देखो, अगर ये कंसेप्ट कहाँ से निकल के आया बेटा, ये आया है अपना वाह थर्मल प्रॉपर्टी से, रेडिएशन में देखा था अपन ने। अगर कोई पॉइंट सोर्स होता है बेटा, तो इसके आसपास अगर मैं वेव ऐसा बनाऊं, ऐसे वेव्स निकल रही है, अगर इसे मैं गोला बना दूं प्रॉपर, तो मैं बोल सकता हूँ इससे वेव्स जो है सारी की सारी जो भी निकल रही है, लाइट हो साउंड हो कोई भी वेव हो, ये स्फेरिकली आउटवर्ड निकलती है।
इसका एरिया कितना होता है? स्फीयर का एरिया कितना होगा? अगर कोई लाइन सोर्स है, ऐसा लाइन टाइप बना हुआ है, अपने को पता है, ऐसे कोई भी चीज निकलती है तो कैसे निकलती है? सिलेंड्रिकली बाहर निकलती है। लाइन सोर्स अगर होता है तो लाइन सिलेंडर, जो जो भी साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो, सिलेंड्रिकली आउट होती है। इसका एरिया क्या होता है? 2πRL। इसका 4πr²। कोई भी प्लेनर सोर्स होता है, लाइट बिल्कुल प्लेन के फॉर्म में ही बाहर निकल जाती है, अगर कोई प्लेन सोर्स हो। अब जितने ज्यादा एरिया है बटेगा, उतना इंटेंसिटी कम होती जाएगी बेटा। देखो, इंटेंसिटी इसमें क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर एम्पलीट्यूड अपॉन में आर का स्क्वायर होता है। इसमें इंटेंसिटी बोलेंगे ए का स्क्वायर, जो ऑलरेडी पढ़ चुके, अपॉन में आर हो जाएगा, क्योंकि एक आर पे डिपेंड करती है। इसमें इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर आर की पावर 0, डिपेंड ही नहीं करती आर के ऊपर। ये लिख लो फटाफट से, ये एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है? ये अपन ने अगर याद करो तो कुछ अपन ने ये चीज देखी थी उसमें पढ़ते टाइम, रेडिएशन पढ़ते टाइम। हम्म। Again, मैंने आपको स्टार्टिंग में था वेव्स में अलग अलग चैप्टर लगेंगे। ये कंसेप्ट कहाँ से आया बेटा? रेडिएशन से आया। अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अब आपको वो याद नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जब कभी भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ यही सवाल आता है। पॉइंट सोर्स है तो 1/r² आएगा इंटेंसिटी में, लाइन है तो 1/r हो जाएगा, प्लेन है तो आर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है अगर वो चैप्टर और आप इतना कर सकते हो तो काम हो जाएगा, ठीक है बेटा? देखो, प्लेन में कभी एरिया कम नहीं होगा ना, देखो समझो। अपन हालांकि ये तो आइडियल केसेस ले रहा है, रियल लाइफ में से होता नहीं है, पर प्लेन ऐसा हो जाता है कि बेटा जैसे यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है, सारी लाइट ऐसी निकलेगी तो वो भी प्लेन बनाएगी, फिर वो भी ऐसे से जाएगी, प्लेन बनाएगी, तो प्लेनर सरफेस बन जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कम नहीं हो रही विद डिस्टेंस, ये होता है इसका कंसेप्ट। आइडियल केस है, रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है सब चीजें। सवाल इसके ऊपर एक एग्जाम में आ गया था अपना। बाकी अगेन, ये 12th क्लास का कंसेप्ट है, वे ऑप्टिक्स में 12th में पढ़ोगे वापस से पूरा। 11th में इतना काम नहीं आता, 12th में बहुत ज्यादा काम आता है ये। चलिए देखिए, a point source emits sound waves equally in all direction, ब्ला 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 ब्ला। आपने जहां पॉइंट सोर्स देखा ना बेटा, माइंड में एक चीज क्लिक करनी चाहिए, इंटेंसिटी इनवर्सली 1/r² होता है। पी एंड क्यू आर ए डिस्टेंस ऑफ 2 and 3, रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी ऑफ वेव्स। बताइए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, आंसर बताइए, सिंपल सवाल, बहुत सही।
बहुत बढ़िया। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हालांकि इसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फेजर में, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कभी y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कुछ दे रखा हो, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 2 दे रखा हो। सॉल्व करते हैं अपन फेजर की मदद से, या एक तरफ ही रख देते हैं फाइव को। यहाँ पे मानते हैं a1 है, a2 हो जाता है फाइव एंगल पे, आंसर आता है अल्फा पे, आर आता है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, tan अल्फा निकल कर आता है a2 साइन अल्फा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस अल्फा, और दोनों को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आता है वेव का निकल करके आ जाता है बेटा रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। याद करो। अरे बोलो 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 बोलो। किसको ये याद है बेटा, अपन ने फर्स्ट लेक्चर करा था फेजर का अच्छे से, और कौन सब भूल गया है? मैं भूला। हम्म। नहीं, अ- अनस्मित इतनी जरूरी नहीं है, पर उसके फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल फाउंडेशन के लिए जरूरी है। आई एम वेरी वेरी सिक सारंग। हम्म। ये दो सवाल अपन एंड में करते हैं। चलो इसका आंसर बताओ। टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, द ए है दोनों का, मैं बबली एडिशन, फ्रीक्वेंसी हैविंग फेज डिफरेंस ऑफ फाइव, ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, देन इंटरफेरेंस में क्या होगा? देखो बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। बताइए क्या होगा आंसर इसका? सोचो, आराम से सोचो। एक मेडिसिन का आंसर, क्या आपने कभी कोल्ड वाले पीते हो, कफ की सिरप जो होती है? मेरी बॉडी पता नहीं क्या उससे ऐसा रिएक्ट करती है, वो मैं पीता हूँ ना और मेरे को भयंकर नींद आने लगती है। ऐसा भी मैं सर सर घूमने लग जाता है। और ऐसा तो हो जाता है कि पता है कभी कभी तो इतना खतरनाक उसका असर होता है, पता नहीं क्यों मेरे पे कोल्ड की मेडिसिन का बहुत घटिया इफेक्ट होता है। मुझे पसंद ही नहीं वो लेना, पर वो सही बहुत जल्दी कर देती है, एक दिन में सही कर देती है। तुम लोगों के साथ कभी हुआ है कि वो उस खांसी वाली दवाई जो होती है ना, कफ होता है, वो लिया और ऐसा होने लग गया कि भैया यार, होता है? आकाश बोल रहा है मैं तो सर अल्कोहल पी के ऐसा फील करता हूँ, मार खाओगे अंदर। हम्म। हाँ,
यस, अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन है, सही बात है। अल्कोहल भी होते हैं उसमें, स्टेरॉइड्स भी होते हैं, सप्रेसिंग एजेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो चलो 10 दवाई खाने से अच्छा एक वो ले लेता हूँ मैं। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सिंगल वेव, बट फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। देखते हैं समझ। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही सेम रहेगी, सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है। बबली एडिशन लगाएंगे, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? बबली एडिशन का 2a cos 5/2 साइन के अंदर प्लस यहाँ 5/2 आएगा। बबली एडिशन लगा दिया और कुछ नहीं बेटा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सिंगल वेव। हम्म वेरिएबल है। The resultant amplitude and frequency will both be twice that of a single wave. थर्ड सही लग रहा है मेरे को। Resultant amplitude will depend on phase angle, हाँ सही बात है। While frequency will be same। आंसर इसका थर्ड है। हम लोगों ने सही किया। देखो बेटा, सवाल बोल रहा है कि अगर एक ए और ए पाई पर लगते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? ये रिजल्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सवाल पूछा हुआ था। डबल तो नहीं हो रहा है, फाइव पे डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, आज बच्चे जाओ मैथ पढ़ो फर्स्ट, आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, उन्होंने अपने से इस पे सवाल पूछा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो हमको पता है ये कॉस फाइव पे करता है। जब तूने हर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं करा तो यहाँ अटेंड करने आ गया, तू 4 साल में नहीं समझ पाएगा बेटा। तुझे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जो फॉलो अप हर सक्सेस होने का यहाँ पाथ है, पर आपको पाथ प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा बेटा। लैग आ रहा है हल्का सा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सवाल चालू करते हैं। रिजल्टेंट बताना है बेटा। y1 और y2 दे रखा है, जोड़ दो y1 प्लस y2। तो डायरेक्ट ही हो गया, सेम सेम ही है ना, ए का 2 हो जाएगा। अरे अगला देखो 60 पे रिजल्टेंट बताओ क्या आएगा इसका। बताइए व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। पूरी इक्वेशन लिख के बताओ। इसको वाई वाई कर लो पहले, एक्स हटाओ, ये वाई वाई। बताओ क्या होगा, बोलो भैया। पूरा बताना क्या होगा। एक ए है, दूसरा है 60 पर है, रिजल्टेंट √3 ए है। यहां तक सही करा। इसको मत भूला करो बेटा, है ना, पूरे इक्वेशन लिखते टाइम की ये बीच में 30 हो जाएगा। अरे बोलो भैया क्लियर है। बताओ बेटा।
बताओ, सिंपल सिंपल सवाल है। 120 वाला ए का ए रह जाएगा। अब इतना माइंड में करना स्टार्ट करो बेटा, है ना। बताओ ऐसा क्यों। अरे को 90 वाला रह गया, 45 हो जाएगा, इसमें सही था, √2 है। बताओ ये क्यों होगा। जीरो कैसे हो गया भैया। अरे जीरो कैसे हो गया भैया ये। यस, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है। कैसा है, कैसा बन रहा है। कट के नल हो जाएगा बेटा, ठीक है। जी कैसे होगा भाई। देख के समझ नहीं आ रहा है तो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बताओ बताओ बताओ। 90 डिग्री पे होगा। तो ये इसमें π/2 को 90 डिग्री होगा। अब इन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट जब निकालेंगे, 90 पर हुआ तो √2 है। sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 45 डिग्री है π/4। फिर रिजल्टेंट निकालो, √(a² + b², sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। नो हिंट, करो अपने आप। अरे सोच के बताओ, टफ नहीं, इजी है। वेक्टर आता है तुमको। रिजल्टेंट आर पूछा है, निकाल सकते हो, पता है तुम्हें सही फॉर्मूला। ये नहीं है, ये सही है। बहुत बढ़िया। बताइए बच्चों आगे। ए और ए वेक्टर को मिलाकर ए ही बना। कितने एंगल पे होता है ये जादू। कि ए को कोई ए को मिलाया तो ए ही बन गया। ये सिर्फ 120 डिग्री पे होता है। 2π/3। लास्ट सवाल बेटा। सुपरपोजिशन में एनर्जी क्या होती है, रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि कहीं से एनर्जी आके कुछ खत्म हो जाएगी। तो ऐसे वेव आ रही है और एक ऐसे आ रही है, दोनों को सुपर इम्पोज करा तो बेटा एक बड़ी वेव बन जाएगी। थोड़ी देर बाद छोटे छोटे दोनों अपने अपने अलग निकल जाएगी। तो ये ऐसा होता है सुपरपोजिशन। देखो बेटा कैसे होता है।
ये अब वेव अपना इधर जा रही थी, ये वेव अपना इधर जा रही थी। ठीक है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। साथ में गए तो और ऊपर जाने लग गए, और कुछ नहीं। ऐसे एक एक आई, ऊपर गए फिर वापस अपने अपने निकल गए। तो सिंपल सा कंसेप्ट होता है वेक्टर एडिशन, और कुछ भी नहीं। एनर्जी सेम रहती है, सिर्फ क्या होती है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बोलो भाई, बात समझ में आई? एनर्जी बढ़ती नहीं बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है हमेशा। एनर्जी कैसे पैदा पैदा नहीं कर सकते ना तुम। तो आज इतना ही कराता हूँ बेटा, मेरी अब तबीयत तो ज्यादा खराब हो रही है। ठीक है, इतने पे आज मैं एंड कर दूं बेटा। कल क्या क्या करते हैं, यहाँ तक परफेक्ट कर लो आज। देखिए बच्चों, देखो ध्यान से। बाकी अच्छे से रिवाइज करना मजा है। इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए ऑलरेडी, और अभी और ऐड होंगे दो 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 हर क्लास में। जस्ट रिवाइज इस अच्छे से, ठीक है बेटा, यही एक्सपेक्टेड है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। चलो यहाँ पे एंड कर देते हैं बेटा। चलो, बाय बाय बच्चा, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, कल मिलते हैं।